देखिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 11। तो देखिए अरिहंत पब्लिकेशन का है ये आपका सारा जितने करा रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 4x प्लस आयोटा ब्रैकेट में 3x माइनस वाई, यानी रिप्रेजेंट करे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, और इसके इक्वल में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसमें क्या है 3 प्लस आयोटा माइनस 6, where x and y are real numbers then the values of x and y are। तो देखिए आसान है, जो रियल पार्ट है रियल पार्ट से आप कंपेयर कर लीजिए, यानी 4x की कंपेयर किससे करेंगे हम 3 से, और आयोटा वाली की आयोटा वाली से। लेकिन पहले यहाँ से x निकाल लीजिए, x कितना आ रहा है 3/4। अब हमने सारे ऑप्शंस में देखा कि x जो 3/4 है वो सिर्फ b में है, तो हमें y निकालने की जरूरत नहीं है, बस यही आंसर होगा। आप चाहे तो y निकाल के देख लीजिए, आना भूलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। if 1 minus iota x plus 1 plus iota y is equals to 1 minus iota 3 या 3 iota, तो x को हम y पूछा आपसे। तो देखिएगा आप इसमें कैसे कर पाएंगे कि पहले ना x की मल्टीप्लाई अंदर होगी, देखिएगा तो x की 1 से हुई तो x, आयोटा से हुई तो आयोटा x, इसी तरह से y की होगी तो y की 1 से होगी तो क्या आएगा आपका y, और y की जब आयोटा से होगी तो क्या आएगा आपका आयोटा y, और इक्वल्स टू 1 माइनस के 3 आयोटा। तो देखिए रियल पार्ट आप सेपरेट कर लीजिए x प्लस वाई, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है इसमें से आप क्या कॉमन ले लीजिए, इनमें आयोटा वालों में से आयोटा कॉमन ले लीजिए। तो आपने आयोटा कॉमन लिया तो क्या बचा माइनस एक्स प्लस वाई, और इक्वल्स टू में जो था वही रहा आपका। अब कंपेयर कर लीजिए रियल की रियल से, तो आप क्या पाएंगे कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 1, और इमेजिनरी की इमेजिनरी से तो क्या है आपका माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका माइनस के 3। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते थे, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया आपका, वाई और वाई 2y इक्वल्स टू, और ये 3 में से 1 गया तो माइनस का कितना बचा 2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, y इक्वल्स टू -1 आ गया। अब y इक्वल्स टू -1 या तो m है या c में, तो b और d नहीं होंगे, बट अब कौन सा होगा ये नहीं पता, तो क्या करेंगे पुट करना पड़ेगा हमें, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट में रख लीजिए, फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा आप देखिएगा, x का x रहा प्लस y, y के प्लेस पर -1 इक्वल्स टू 1। अब ये -1 होता जाकर क्या हो जाएगा +1, तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा की पावर क्या दे रखी है आपको उसने 103, और ये a प्लस आयोटा बी, और आपसे पूछा गया a प्लस बी की वैल्यू बताइए। तो आप देखिए आयोटा की पावर 103 को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको 102 लिखूंगा और +1, उसके बाद आयोटा की पावर 102 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 51, और ये इंटू आयोटा की पावर 1 अलग आ गई। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती थी -1, तो -1 ये आ गया आपका, और इंटू में आयोटा, तो क्या आएगा माइनस के आयोटा आ गया। अब ये माइनस के आयोटा किसके इक्वल है स्टूडेंट आपका a प्लस आयोटा b। तो देखिए लेफ्ट में रियल पार्ट है नहीं, तो एक a की वैल्यू 0 आ गई, और b आयोटा के साथ b है, यहाँ आयोटा के साथ -1 है तो -1 आ गया। अब आपको पता है कि a प्लस बी कितना आएगा आपका, a कुछ है ही नहीं, और b कितना है आपका -1, तो कितना है -1 ही आ गया। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें ये 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 30। तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। 1 का 1 रहा। अब ये देखिएगा आयोटा की पावर 2 की पावर कितना लिखा जा सकता है 5, और आयोटा की पावर 20, वैसे तो आपको 1 लिख सकते हो इसको, लेकिन क्या है चलिए 2 वाले ही कॉन्सेप्ट कर लीजिए अभी, और इसको आयोटा की पावर 2 की पावर कितना आपका 15। तो आपको पता है 1 रहा, और ये आया -1, ठीक है, -1 की पावर 5, ये -1 की पावर 10, और ये आपका -1 की पावर कितनी आपकी 15। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये 1, ये -1, ये +1, ये -1, तो कितना आ रहा है 0। अब उसने 0 नहीं दिया, उसने क्या कहा रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, नेचुरल या नन ऑफ दिस, तो रियल नंबर होगा। 0 क्या है कि रियल नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखेंगे बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ, कि कैसे करेंगे हम इसको। आयोटा की पावर क्या 4x आपकी कॉमन आ रही है, तो अंदर बची आयोटा और माइनस आयोटा की पावर -1, और नीचे आपका 2, और आपको पता होना चाहिए आयोटा की पावर 4x हो या 4m हो या 4k हो, हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। और ये क्या है आपका आयोटा का आयोटा रहा, और -1 अपॉन आयोटा लिख लिया मैंने आयोटा की पावर -1 को, फिर ऊपर नीचे रेशनलाइज किया आयोटा से ऊपर नीचे,
और नीचे आपका 2 जो था वही रहा। अब देखिएगा ऊपर आयोटा रहा और यहाँ पर ऊपर आयोटा, लेकिन नीचे क्या है आयोटा का स्क्वायर, नीचे 2 का 2। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1। तो अब देखिए 2 आयोटा हो जाएगा ऊपर और नीचे 2 है, तो क्या है आयोटा आ गया। क्या है आपका 2 से 2 कट होकर ये 2 आयोटा और नीचे 2, 2 से 2 कट, तो आयोटा आ गया। अब देखिए नेक्स्ट इसमें 6th क्वेश्चन, Z1 दे रखा है आपको, Z2 दे रखा है और पूछा है Z1 + Z2। बिल्कुल सिंपल है भाई, रियल को रियल में प्लस कर दीजिए। 2 और 3 5, तो 5 आपका डी में और सी में तो नहीं है ना, या तो ये होगा ये बी होगा। और 3 आयोटा 2 आयोटा कितना 5 आयोटा, तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन। इसी टाइप से आप देखिएगा Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्या क्या है Z1 - Z2 पूछा है। तो देखिए 2 - 3, रियल पार्ट को रियल पार्ट में से माइनस कीजिए। 2 - 3 कितना आएगा -1। अब -1 तो इसी में आ रहा है ए में, लेकिन देखिए नन ऑफ दिस भी है। कभी बाई द वे आपको क्या दे रखा हो, नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन हो, तो आप खाली ए नहीं कह सकते, लेकिन ये कंफर्म है कि सी और बी नहीं होगा आपका। अब आप देखिए 2 - 3 के आपने -1 आ गया, और अब देखिएगा 3 आयोटा और माइनस माइनस +2 आयोटा यानी +5 आयोटा, तो ए ऑप्शन आपका आ चुका है। या करके देख लीजिए, ये आ रहा है आपका सिंपल, है ना। आपने प्रूव किया है, बेसिक वाली वीडियो देख लीजिएगा मेरी। देखिए 3 आयोटा -3 माइनस माइनस +2 आयोटा, तो ये 2 में से 3 गया तो -1, और ये 3 आयोटा और 2 आयोटा कितना 5 आयोटा, है ना। देख लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट 8th क्वेश्चन ये वाला आपका क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आयोटा की आयोटा से होगी तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, लेकिन माइनस पहले है तो -3 और आयोटा स्क्वायर हो गया। और अंदर था -1 की क्यूब, तो -1 की क्यूब तो क्या आएगा -1 ही आएगा। और आयोटा की क्यूब आ गई साथ में, और नीचे 6 की क्यूब आ गई आपकी, देख सकते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपका -1, तो ये माइनस माइनस +3 हो गया। और यहाँ पर ये -1 था, ये वाला -1 बच्चों, तो ये स्टार्टिंग में आ गया। और ऊपर आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती थी माइनस के आयोटा, और नीचे आपका 6 की क्यूब 216, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ऊपर आयोटा और 3 से इसको कट किया तो 3 से 1 जा, और कितना है बच्चों आपका 3 2 जा 72 आयोटा अपॉन 72। अब इसकी ए प्लस आयोटा बी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू उसने आपसे पूछी है, तो अब आप देखिएगा ए तो इसमें है ही नहीं, यानी रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो रियल पार्ट को आप क्या मान लेंगे 0, तो ये बी ऑप्शन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Z1 दे रखा है आपको, Z2 दे रखा है, और Z1 × Z2 पूछे आपसे बच्चों। तो देखिएगा कोई मुश्किल नहीं है, Z1 × Z2 में आप क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आपका ये मल्टीप्लाई हो गई 1 - 4 आएगा। तो आप देखिएगा जब 2 की 1 से होगी तो क्या आएगा आपका 2, 2 की 4 से होगी तो कितना आएगा आपका 2 8 सा 2 8 2 4 सा 8 आएगा। और जब 3 आयोटा की 1 से होगी तो क्या आएगा आपका 3 आयोटा, और ये -3 4 सा 12 और आयोटा का स्क्वायर। अब आप देखिएगा ये 2, ये देखिए -8 में से 3 गए तो माइनस का 5 आयोटा, और ये -12 और ये आपका -1, तो कितना आ रहा है आपका 2 -5 आयोटा और ये +12, और ये देखिए 12 और 2 कितना हो गया आपका 14 -5 आयोटा, तो 14 - 5 आयोटा आपका ऑप्शन ए। अब देखिए 10th क्वेश्चन में इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, 3 7 21, 3 7 21 आयोटा, और ये आयोटा की करेंगे तो क्या आएगा आपका 7 आयोटा, और आयोटा की आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी -1, तो -7 आ गया है। और सामने क्या है आपका ए प्लस आयोटा बी। अब देखिएगा ये 21 में से 7 गया कितना बचा आपका 14, और ये 21 और 7 कितना हो गया आपका 28 आयोटा। अब आपको ए प्लस आयोटा बी, तो ए कितना है आपका ए आ गया आपका 14, रियल पार्ट की रियल पार्ट से कंपेयर कर लीजिए, और इसी तरह बी आयोटा के साथ वाला कितना है 28, बट उसने पूछा है बी बाई ए, तो बी बाई ए कितना हो गया आपका ऊपर 28 नीचे 14, तो कितना है आपका 2, देन ए इज राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिएगा 11 क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, ये पूरी वैल्यू दी और x प्लस वाई की वैल्यू पूछी आपसे, क्या पूछा x प्लस वाई। तो पहले इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × ए × बी, और नीचे आपका 2 माइनस आयोटा, अभी रेशनलाइज नहीं कर रहे, अभी ऐसे रहने दो, सामने x प्लस आयोटा वाई चल ही रहा है। देखिए ये आपका 1 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 से +1 कट गया, ऊपर क्या बचा आपका 2 आयोटा, और नीचे कितना था 2 माइनस आयोटा,
तो रेशनलाइज करना पड़ेगा ना, 2 प्लस आयोटा से ऊपर और 2 प्लस आयोटा से ही नीचे मल्टीप्लाई, और सामने x प्लस आयोटा वाई आपका है ही। तो अब आप क्या करेंगे, ऊपर देखिएगा 2 आयोटा की 2 से, 2 आयोटा की 1 से, इससे करेंगे तो कितना आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा राइट्स में क्या दे रखा है आपको, 2 टू 4 आयोटा और प्लस कितना आ रहा है आपका, जब 2 आयोटा की 2 आयोटा से होगी तो कितना आएगा आपका 2 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और सामने जो है x प्लस आयोटा वही वही चल रहा है। देखिएगा ऊपर आपका 2 कॉमन आ गया तो ये बचा 2 आयोटा, और ये माइनस का क्या बचा 1, तो क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और नीचे आपका 4, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, लेकिन यहाँ माइनस से बच्चों ये तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया आपका, और ये क्या है आपका x प्लस आयोटा वाई। अब आप देखेंगे कि कितना आ रहा है आपका 2 टू ज़ा, आप देख लीजिए यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई पूछा है ना, तो x प्लस आयोटा वाई के लिए वापस से मुझे 2 के अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी कितना है आपका ये 4 आयोटा और माइनस के 2 और नीचे 5। अब देखिएगा ध्यान से, अलग अलग कर लीजिए, 4 आयोटा अपॉन 5 और -2 अपॉन 5, और सामने x प्लस आयोटा वाई। अब देखिए x इक्वल कितना आ रहा है आपका 4/5, और y इक्वल, सॉरी उल्टा लिख दिया, देखो मैंने x बाई मिस्टेक में नहीं लिख दिया जल्दी में, देखिए रियल पार्ट ये है और यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ये है बिना आयोटा वाला, तो क्या है x आपका ये, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 4/5, और आपसे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा आपसे x प्लस वाई, तो 4/5 में से 2/5 गए तो कितना बचा 2/5 ही बचा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको, उसने पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ एन भी पूछी है, तो क्या है आपका, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है ना, पावर 4 का, और सामने जो चल रहा है ना, देखिए अभी इसे मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखा रहने दीजिए, अंदर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मानिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, और आप देखिए स्क्वायर का स्क्वायर रहा ऊपर, और सामने जो था वही रहा। आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। अब -2 आयोटा बचा आपका, क्या बचा -2 आयोटा का स्क्वायर, तो -2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर, सामने जो था वही, अब ये क्या हुआ माइनस का 4 आ गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब सामने जो था ना वो लिख लीजिए, सामने क्या था a प्लस आयोटा बी। अब देख लीजिए a की वैल्यू क्या आ रही है -4 और b की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 0, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो ये आपका -4 बी आपका 0, तो देखिए ए ऑप्शन हो गया। देखिए Z1 दे रखा है आपको, Z2 दे रखा है, और Z1/Z2 पूछा है, तो कोई मुश्किल नहीं है, Z1/Z2 क्या करेंगे हम इसमें, Z1 की वैल्यू ऊपर लिख दी आपने ये, और Z2 की वैल्यू आपने नीचे लिख दी। अब इसको रेशनलाइज तो करना पड़ेगा ना, तो 2 प्लस आएगा और यहाँ पर भी 2 प्लस आएगा, तो आप देखेंगे 6 की जब 2 से होगी तो कितना आएगा आपका 12, 6 की जब आयोटा से होगी तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, इसी तरह 3 आयोटा की जब 2 से होगी तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, और 3 आयोटा की आयोटा से होगी तो कितना आएगा आपका 3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो आप देखेंगे इसमें ये आपका 12, और ये 6 आयोटा कितना हो गया आपका 12 आयोटा, और देखिएगा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी -1, और नीचे ये 4 और आयोटा स्क्वायर -1 होगा, -1 ये है तो +1 हो गया। अब देखिएगा 12 में से 3 गया, कितना बचा 9 + 12 आयोटा, और 5 इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, या पूरे के बाहर 5 आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे है बच्चों, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल, तो क्या होगा 4 - 3 आयोटा ऊपर और 3 + 5 आयोटा नीचे। अब इसको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, 3 - 5 आयोटा और ऊपर भी, और नीचे भी 3 - 5 आयोटा। अब आप देखिएगा ऊपर वही 4 की 3 से हुई तो 12, 4 की 5 से होगी तो -20 आयोटा, और 3 की 3 से होगी तो -9 आयोटा, और 3 की 5 से होगी तो माइनस माइनस प्लस 3 5 15 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आप देखिएगा ए स्क्वायर और माइनस क्या आपका बी स्क्वायर में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर हो जाएंगे, तो देखिएगा आप इसमें 12, और ये आप देखिए माइनस का 20 माइनस का 9, माइनस का कितना हुआ 29 आयोटा, और कितना आ रहा है -15 क्यों आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -15 हो गया, और नीचे क्या दे रखा है आपको 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस की वजह से प्लस हो गया,
अब आप देखिएगा 15 में से 12 गया, 15 और 12, 15 में से 12 गया तो माइनस का 3 बचा, -3 के अपॉन में नीचे 34 अलग आ रहा है और -29 आयोटा अपॉन 34 अलग आ रहा है। तो आप देखेंगे -3 अपॉन 34 और माइनस के 29 आयोटा अपॉन 34, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, Z1 बाई Z2 लाई किसमें करेगा, तो हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं, Z1 बाई Z2 पे डिवाइड कर लेते हैं। Z1 कितना है, √3 और प्लस ये √3 अलग होगा, आयोटा अलग होगा, आयोटा पर नहीं होगा ये, ठीक है, ये जो दे रखा है ना पूरा, ये पूरा नहीं होगा, सिर्फ रूट होगा 3 पर। अब देखिएगा नीचे Z2 कितना है, √3 और प्लस आयोटा, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस आयोटा और नीचे भी √3 माइनस आयोटा। तब आप देखिएगा √3 के √3 से होगी तो 3, √3 के आयोटा से होगी तो माइनस के √3 आयोटा और √3 के √3 से होगी तो कितना आएगा आपका, ये 3 और आयोटा का आयोटा और ये आपका माइनस √3 और आयोटा का स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से नीचे होगा a² माइनस के b²। तब आप कंसंट्रेशन से देखिए बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, ये आपका 3 का 3 रहा, ओके, और क्या रहा आपका माइनस के, अगर इसमें से मैं आयोटा कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, देखिए है ना, आयोटा कॉमन ले लूँ तो अगर मैं देखिएगा आयोटा ही कॉमन ले रहा हूँ प्लस का, क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है और माइनस का √3 छोटा, और जबकि देखिएगा ये क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस √3 हो गया आपका। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है आपका, ये 3 और ये आपका माइनस माइनस +1, तो कुल मिलाकर ये क्या है आपका 3 प्लस √3 और अपॉन में कितना आपका 4, और देखिए इसमें भी आयोटा के साथ 3 माइनस √3 और अपॉन में कितना आपका 4। बच्चों देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये तो आपकी है ही प्लस पूरी, है ना। अब ये वैल्यू देखो, √3 की वैल्यू बड़ी होती है और √3 छोटा होता है, आपको पता है 3 बड़ा होता है सॉरी और √3 छोटा, तो इसलिए ये भी क्या है पॉजिटिव, तो प्लस और प्लस दोनों ही प्लस प्लस आ रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस प्लस किस में होगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन दे रखा है, Z1 दे रखा है आपको, Z2 दे रखा है, ठीक है, उसने कहा क्या है, देन दी सम ऑफ Z1 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ Z2। एडिटिव इनवर्स ऑफ Z2 का मीनिंग होगा स्टूडेंट्स, Z2 का क्या आपका निगेटिव पार्ट। देखिए एडिटिव इनवर्स आपका अगर सम कह रहा है सम, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, है ना, Z2 का एडिटिव इनवर्स माइनस के Z2 होगा, तो Z1 माइनस Z2 पूछ रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। आप देखिए 1 माइनस 2 के तो माइनस का 1 आ रहे हैं, माइनस का 1 सिर्फ डी में आ रहे हैं, तो डी ऑप्शन, आगे बढ़ जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ए प्लस आयोटा भी पूछ रहे हैं, पूरा बड़ा नंबर दे रखा है आपको, है ना, तो 9 माइनस आयोटा के ऊपर अगर कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जहां पर आयोटा है वहां माइनस आयोटा लिख दीजिए, तो 9 माइनस तो था ही, माइनस का आयोटा लिख दिया है। इसी तरह देखिए +6 तो है ही, आयोटा क्यूब की जगह क्या आ गया, माइनस आयोटा की क्यूब आ गया। इसी तरह -9 प्लस और आयोटा का स्क्वायर है ना, तो क्या है माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा 9 माइनस माइनस प्लस आयोटा और ये +6 और ये देखिए प्लस माइनस माइनस के आयोटा क्यूब हो गया क्योंकि क्यूब है, और ये -9 और आप देखिएगा क्या दे रखा प्लस ही आएगा ये क्योंकि स्क्वायर है ना, तो आयोटा का स्क्वायर, 9 से आपका 9 कैंसिल, ये कितना बचा आपका 6। अब देखिएगा इसमें ये प्लस का आयोटा है, ठीक है, और ये माइनस का आयोटा क्यूब है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है आपकी, माइनस का आयोटा, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी -1। तो आप देखिए 6 में से 1 गया है, कितना बचा आपका 5, और ये क्या है आपका प्लस का 1 आयोटा और ये भी प्लस आयोटा ही हो गया, तो क्या है 5 + 2 आयोटा, कितना आ रहा है आपका इसमें 5 + 2 आयोटा। बट स्टूडेंट देखिए आपका आंसर तो मिल ही नहीं रहा तो कोई नहीं, देखिएगा यहाँ से देखिए गड़बड़ कहाँ होगी, देखिए छोटी सी मिस्टेक हुई है, जो कॉन्जुगेट लगा होता ना ये वाला, तो ये जो माइनस है ना स्टूडेंट, ये माइनस ये वाला, तो ये पूरा इफेक्ट डालेगा आगे तक, तो यहाँ पर ये माइनस, तो ये भी क्या आना था आपका, ये भी क्या आना था माइनस ही आना था। अब जब ये माइनस आता तो ये माइनस आपका, और अब ये माइनस माइनस क्या हो जाता आपका, ये प्लस हो जाता, क्या हो जाता है स्टूडेंट प्लस, तो कितना आएगा आपका, ये देखिएगा 7 + 2 आइटम, तो 7 + 2 आइटम कौन सा है, बी। तो देखिएगा बहुत सिली मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए आपको Z1 दे रखा है और आपको Z2 दे रखा है ना,
और क्या पूछे, Z1 प्लस Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट। तो पहले आप Z1 प्लस Z2 निकाल लीजिए, है ना। तो क्या आएगा आपका 3 और 2 कितना हुआ आपका 5, और फिर आपका 2 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो कितना बचा आपका प्लस का 1 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या करेंगे 5 माइनस आयोटा। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। देखिए Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट पूछ रहा है आपसे, और उसकी कंपेयर ए प्लस बी से करा के ए प्लस बी पूछ रहा है, ए प्लस आयोटा बी से करा के। देखिएगा ध्यान से, इसमें पहले Z1 इंटू Z2 निकाल लीजिए। Z1 कितना आपका 1 प्लस आयोटा इंटू Z2 कितना आपका 2 माइनस आयोटा। ओके, तो क्या आ रहा है आपका 1 की 2 से हुई तो 2 माइनस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर। कुल मिला के ये 2 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो प्लस का 1 आयोटा बचा, और आयोटा स्क्वायर के लिए -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। कुल मिलाकर यह है आपका 3 प्लस आयोटा। अब मुझे Z1 Z2 नहीं बल्कि इनका कॉन्जुगेट चाहिए, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका 3 माइनस आयोटा। तो इसकी कंपेयर किससे करनी है, ए प्लस आयोटा बी से। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 3 और बी की वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो अब उसने ए प्लस बी पूछा है बच्चों, तो 3 प्लस -1 तो 3 में से 1 गया 2 बचा। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अब देखिए कॉन्जुगेट पूछा है इस नंबर का, तो पहले हम नंबर तो निकालने ही है। तो देखिए मान लीजिए Z ए नंबर निकालने 2 माइनस आयोटा, और नीचे होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं a माइनस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिएगा ऊपर 2 माइनस आयोटा का 2 माइनस आयोटा, और नीचे कितना है आपका 1 प्लस, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, लेकिन आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, तो क्या आएगा ये माइनस का 4, और ये -2 टू द 4 आयोटा। कुल मिलाकर क्या हुआ अभी 2 माइनस आयोटा, और नीचे कितना है आपका 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 और माइनस का 4 आयोटा। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, तो क्या आएगा -3 प्लस 4 आयोटा और -3 प्लस 4 आयोटा। अब रेशनलाइज करके देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की अगर -3 से होगी तो माइनस का 6, 2 की अगर 4 आयोटा से होगी तो कितना आएगा आपका 8 आयोटा। इसी तरह माइनस आयोटा की अगर -3 से होगी तो माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, और माइनस आयोटा की 4 आयोटा से होगी तो कितना आएगा आपका माइनस के 4 आयोटा स्क्वायर। और नीचे तो आपको पता ही है ये क्या है आपका a माइनस बी, और क्या है आपका a प्लस बी, तो a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। अब आप देखिएगा ध्यान से कितना आ रहा है माइनस का 6, और ये 8 और 3 कितना हो गया आपका 11 आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ये। इसी तरह नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर आप देखिए -6 में से 4 गया तो माइनस का 2, और नीचे कितना आ रहा है 25, इसी तरह प्लस 11 आयोटा अपॉन में कितना 25। अब इसका कॉन्जुगेट लिखना है, यानी साइन चेंज करके लिखना है, ठीक है। -2/25 और प्लस की जगह माइनस, तो कौन सा ऑप्शन आपका बी, इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर माइनस, ये आ गया आपका बी ऑप्शन। देखिए Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, और Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट पूछा है, तो पहले आप Z1 बाई Z2 तो निकाल लीजिए, है ना। तो कितना है 3 प्लस 5 आयोटा, और नीचे कितना है बच्चों आपका 2 माइनस 3 आयोटा। इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस 3 आयोटा से ऊपर, 2 प्लस 3 आयोटा से नीचे। तो आप देखिएगा ऊपर कितना आएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 आयोटा, और 5 2 ज़ा कितना है आपका 10 आयोटा, और ये आपका 5 3 ज़ा कितना आपका 15 आयोटा का स्क्वायर। और नीचे क्या होगा आपका ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए ऊपर तो आपका 6 और ये 9 और 10 कितना हुआ आपका 19 आयोटा। अब आप देखिए आगे माइनस का 15 हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और नीचे कितना आपका 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और बीच में प्लस आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है -1। तो अब नीचे वाला तो याद कर लीजिए प्लस ही आता है। अब देखिए कुल मिलाकर क्या है आपका 6, 15 में से 6 गया कितना बचा माइनस के 9 और प्लस का 19 आयोटा, अलग अलग लिख दीजिए 4 और 9 कितना 13 इसमें 13 इसमें। अब इसका कॉन्जुगेट बताना है बच्चों, हमने क्या बताना है हमने इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका पूरे का, ये जो प्लस का 19 है माइनस का 19 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कौन सा आ रहा है आपका आ रहा है स्टूडेंट कौन सा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, देख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट Z1 दे रखा था आपको, Z2 दे रखा था, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, चलिए देखते हैं डायरेक्ट क्या कर रहा है उसने Z1 Z2 और नीचे क्या आपका Z1 का कॉन्जुगेट।
तो अब देखिए ए प्लस आयोटा भी लास्ट में लिखूंगा, मैं भी इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो Z1 कितना है आपका 2 माइनस आयोटा, और Z2 कितना है आपका -2 प्लस आयोटा। तो नीचे क्या है, Z1 के ऊपर बार यानी कि कॉन्जुगेट, तो इसका Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस का आयोटा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का आयोटा। पहले तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसमें क्या आ रहा है आप देखिएगा, 2 की -2 से होगी तो माइनस का 4, और आप देखिए 2 की अगर आयोटा से होगी तो क्या आएगा आपका 2 आयोटा, और ये माइनस आयोटा की -2 से होगी तो प्लस के 2 आयोटा, और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे जो था आपका भी वही रहा फिलहाल, है ना। देखिएगा ध्यान से, ये माइनस का 4 और ये कितना आपका प्लस का 4 आयोटा, और ये आयोटा की वैल्यू -1 होती है, और ऑलरेडी माइनस तो माइनस माइनस +1 हो गया, कुल मिला के 2 प्लस आयोटा है। अब देखिएगा क्या लिखा जाएगा, -4 में से बन गया तो माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा, और नीचे क्या था आपका 2 प्लस आयोटा। तो अब इसको रेशनलाइज करेंगे, 2 माइनस आयोटा नीचे, 2 माइनस आयोटा से ऊपर। देखिएगा -3 की 2 से होगी तो माइनस का 6, -3 की माइनस आयोटा से होगी तो प्लस का 3 आयोटा, प्लस 4 आयोटा की 2 से होगी तो कितना आएगा +4 टू द 8 आयोटा, और माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा नीचे तो आपको पता ही है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिएगा कुल मिलाकर क्या होगा, माइनस का 6 आपका एज इट इज, ये 3 और 8 आपका कितना हुआ 11 आयोटा, और माइनस माइनस +4 हो गए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1, और नीचे आपका 4 और +1। अब देखिएगा कुल मिला के -6 में से 4 गए तो माइनस का 2 और नीचे 5, इसी तरह +11 आयोटा और नीचे आपका कितना बच्चों 5, और उसने क्या a प्लस आयोटा b की कंपेयर करा के a निकलवाया है, तो a क्या हुआ आपका माइनस का 2/5, तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देखिएगा z दे रखे हैं और आपसे क्या पूछे, कॉन्जुगेट ऑफ z पूछा है। अरे तो भाई पहले z को ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसने कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है -5, और ये नीचे ले जाकर कर ली मैंने 15। इसी तरह देखिए -6 नीचे ले जाकर कितनी हो गई 8। अब देखिए हमें पता है 8 की वैल्यू तो 1 ही होगी, क्योंकि अगर 4 का क्या होता है मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, अगर आयोटा की पावर में कभी भी 4 का मल्टीपल हो। लेकिन ये -5 और नीचे कितना आयोटा की पावर 15, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 14 और +1 को हमने अलग लिख दिया, आयोटा की पावर 14 इंटू आयोटा की पावर 1, और -6 अपॉन नीचे 1 डायरेक्ट लिख दिया। देखिएगा ध्यान से, इसमें -5 आपका एज इट इज, आयोटा की पावर 14 है तो आयोटा के स्क्वायर की पावर 7, और नीचे आपका आयोटा और -6। अब देखिए -6 पहले लिख लेता हूँ, -5 अपॉन ये अलग, ये आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और ये आपका 7, और आयोटा है ना ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ रहा है -6, और ये कितना आपका, देखिए आयोटा की ये -1 की पावर 7 है ना, तो ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऊपर 5 आयोटा और नीचे कितना आ गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -6 -5 आयोटा आ गया। लेकिन उसने आपसे क्या पूछा, z नहीं पूछा इसका कॉन्जुगेट, तो अब ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह प्लस। तो आप देख लीजिए कौन सा वाला है, तो कौन सा आपका, ये बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या पूछे, द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस आपको याद दिला दूं, अगर z इक्वल्स टू आपका a प्लस आयोटा भी होता था बच्चों, तो मॉडुलस ऑफ z ये होता था, और ये आता था रूट के अंदर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, याद आ गया होगा आपको, चाहे ये माइनस हो या प्लस हो, नीचे प्लस ही आता था यहाँ पर, है ना। अब आप देखिएगा इसका मॉडुलस बताना है तो पहले भी इसको सॉल्व करके तो लिख लो, 4 + 3 आयोटा के पास 7 है ना, तो उसको 6 इंटू आयोटा लिखूंगा मैं। ठीक है, अब देखिएगा क्यों लिखा मैंने 6, 4 + 3 आयोटा की पावर 6 को 2 की पावर 3 लिख लूंगा, और इंटू में आयोटा, तो कुल मिलाकर क्या है 4 + 3 और ये -1 की पावर -3 यानी ओड, ओड मतलब माइनस आएगा, तो 4 माइनस कितना है आपका 3 आयोटा। अब जब ये 4 - 3 आयोटा आया तो इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस क्या होगा आपका 4 स्क्वायर और प्लस -3 स्क्वायर, तो कितना आ रहा है आपका 25, और 25 का 5 आता है। अब आप एक चीज नोट कीजिए बच्चों, यहाँ पर शॉर्टकट से रिलेटेड है ना, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, अगर यहाँ आयोटा के पास कुछ भी दे रखी हो इस तरह से, a प्लस आयोटा की पावर चाहे कुछ भी है, x का मतलब है यहाँ पर चाहे वो 1 है 2 है 100 है कुछ भी है, तो इसका कॉन्जुगेट हमेशा क्या आएगा डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इसका भी डायरेक्ट क्या आ सकता था बच्चों 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो मैंने आपको प्रूफ अलग करके दिखा दिया, और अब आपको मैंने
शॉर्टकट बता दिया, ध्यान रखना, क्योंकि आयोटा की पावर कुछ भी हो, आयोटा की पावर 3 हो 7 हो कुछ भी हो, आना क्या है आपका, आपको पता है 3 हो 7 हो 5 हो 6 हो, या तो 1 आएगा या आयोटा या माइनस आएगा, और इनसे 1 आने से, आयोटा आने से या माइनस आयोटा आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। देखिए Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, और Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का और स्क्वायर पूछा है। तो पहले Z1 माइनस Z2 निकाल लेते हैं, डायरेक्टली निकल जाएगा। देखिएगा इस 1 में से 2 गया तो कितना बचा आपका माइनस का 1, और 3 आयोटा में से 4 आयोटा गया तो माइनस का आयोटा। अब हम क्या कहते हैं, इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, है ना मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या था आपका, ये -1 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर। और आपको पता है कि मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो सामने का क्या हो जाएगा बच्चों, बस आपका क्या हो जाएगा बताइए, रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा रूट। तो ये कितना है 1 + 1 कितना आ गया, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आपको z दे रखा है, मॉडुलस z पूछा है, तो पहले z को सॉल्व कर लेते हैं भाई। 1 की 2 से हुई तो 2, और 1 की आयोटा से होगी तो क्या आएगा आयोटा, आयोटा की 2 से होगी तो क्या आएगा 2 आयोटा, और आयोटा की आयोटा से होगी तो क्या आएगा आपका आयोटा का स्क्वायर, नीचे 3 + आयोटा आपका आयोटा, देखिएगा 2, और ये आपका आयोटा और 2 आयोटा कितना हुआ आपका 3 आयोटा, और ये आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। अब आप देखिएगा नीचे 3 + आयोटा, और ये 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 + 3 आयोटा, और नीचे कितना आपका 3 + आयोटा। अब देखिएगा 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। तो अब आप देखिए ऊपर 1 की 3 से होगी तो 3, 1 की माइनस आयोटा से होगी तो माइनस आयोटा, और +3 की 3 से होगी तो आपका 9 आयोटा, और -3 के आयोटा से होगी तो क्या आएगा आपका -3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आपका a स्क्वायर और -b स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि क्या है आपका, है ना। तो देखिए बच्चों क्या है आपका, ये 3 और ये 9 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो कितना बचा प्लस का 8 आयोटा, और ये माइनस का 3 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस +3 हो गया आपका। और नीचे आपका ये आपको पता है 9 और ये +1, तो अब देखिएगा 3 और 3 6 + 8 आयोटा, और नीचे इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, कुल मिलाकर कट करेंगे तो कितना आएगा आपका 3/5, और इसका क्या आएगा आपका, आपको पता है 4 आयोटा बाई 5। अब आपसे उसने क्या पूछा, इसका मॉडुलस पूछा है, क्या पूछा बच्चों, इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होगा आपको पता है, रूट में 3/5 का स्क्वायर और 4/5 का स्क्वायर। तो आप देखिएगा ऊपर कितना आ रहा है 9, और नीचे आपका कितना आ रहा है 25, इसी तरह कितना आ रहा है 16, नीचे आपका 25। तो कुल मिला के क्या आएगा आपका 9 और 16 25/25, तो कितना है 1, 1 का रूट 1 ही होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अब देखिए स्टूडेंट, उसने मॉडुलस पूछा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो -2 है ना, तो z मान लो इसको पूरे को, इसको नीचे ले जाकर हमने क्या लिख लिया +2। इसी तरह इसको भी हमने क्या लिख लिया बच्चों प्लस का 2। ओके, अब देखिएगा नीचे होल स्क्वायर खोला तो a स्क्वायर + b स्क्वायर -2 इंटू बी। इसी तरह इसका होल स्क्वायर आएगा प्लस में a स्क्वायर + b स्क्वायर +2 इंटू बी। आपको पता है ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 से +1 कट गया, या -1 से +1 कट गया। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये माइनस का कितना है 2 आयोटा, ये प्लस का 1/2 आयोटा, और ये भी आपका प्लस का 1/2 आयोटा, तो कितना आ रहा है 0। तो जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 आ गया तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा 0 ही होगा। देखिए स्टूडेंट, दिखने में बड़ा लगेगा, वैसे छोटा है। Z1 + Z2 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 और 2 कितना हुआ आपका 5, 2 आयोटा माइनस का 4 आयोटा, माइनस के 4 में से 2 गए तो माइनस का 2 आयोटा। तो ये हो गया आपका पहला मॉडुलस। अब दूसरा वाला निकालना है, तो दूसरे वाले में क्या होगा Z1 - Z2, तो 3 में से 2 गया कितना बचा आपका 1, और ये 2 आयोटा में से -4 आयोटा करेंगे तो माइनस माइनस +6 आयोटा हो जाएगा, और इनके स्क्वायर भी दे रखे हैं। तो आपको पता है मॉडुलस के स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर और प्लस के -2 का स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह ये भी क्या आएगा आपका 1 स्क्वायर + 6 स्क्वायर का स्क्वायर। तो रूट तो अड़ गए, ये कितना 25, ये कितना आपका 4, ये आपका 1, ये आपका 36। तो आपका कितना आ रहा है ये 66 आ रहा है। ठीक है, ऐड कर लीजिए कितना आ रहा है 66। 29th क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, इसके रूट्स पूछे। तो देखिए सिंपल है, 9x स्क्वायर और ये जो 16 है उधर जाकर -16,
अब एक्स स्क्वायर इक्वल कितना है, माइनस के 16/9। अब एक्स इक्वल कितना आएगा आपका, प्लस माइनस के रूट के अंदर -16/9। अब अगर रूट के अंदर आपका कभी भी माइनस होता है तो बच्चों बाहर निकल के क्या आता है, आयोटा। और 16 का स्क्वायर 4 और नीचे 9 का स्क्वायर 3। तो आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, ये तो कौन सा आ रहा है आपका, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। इसी टाइप से आप इसको देख लीजिए कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2 और एक्स इक्वल क्या है आपका, प्लस माइनस के रूट में -2। अब ये माइनस आ रहा है ना रूट के अंदर, तो क्या होगा, बाहर निकल के आएगा √2। तो आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, आपका कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अब देखिए रूट्स पूछे इसके पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम इसमें क्या करेंगे, a = क्या है बच्चों आपका 1, b = 3 और c = 9। सबसे पहले d निकालेंगे, d होता है आपका b² - 4ac। तो b कितना है आपका 3² - 4ac, तो कितना है आपका 9। और ये कितना है आपका 36, तो कितना है आपका -27। अब हम एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमने 10th में भी पढ़ा था और एनसीईआरटी में तो दे ही रखा है आपको, है ना। तो आप देखिएगा -b कितना है -3 और प्लस माइनस रूट के अंदर -27 और अपॉन में आपका कितना 2 × a यानी 1। तो कुल मिलाकर क्या है -3 और प्लस माइनस। देखिए √27 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके, क्या होंगे 3 × 3 × 3। तो 2 बार अंदर तो 1 बार बाहर गया है 3√3। और इसमें माइनस भी आ रहा है साथ में, तो माइनस का क्या आएगा, आयोटा। और क्या है 3√3 और नीचे कितना है बच्चों आपका 2। तब आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए कि कौन सा वाला आपका आंसर इसमें सही है। तो कौन सा वाला सही है आपका, अभी भी ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन भी इसी टाइप का है बिल्कुल, इसमें भी ए बी सी तीनों 1 1 है, ए बी 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 और सी बी तीनों 1 1 दे रखे हैं आपको, है ना। तो डी निकाला हमने, क्या है b² - 4ac। तो b² कितना है 1² - 4ac, तो कितना है 1 - 4, तो कितना है -3। अब आप देखिएगा x = -b प्लस माइनस के √d अपॉन में 2a। और माइनस का b कितना है -1 और प्लस माइनस का d कितना माइनस के √3 और अपॉन में 2 × 1। तो कितना है -1 और प्लस माइनस के आयोटा √3 या √3 आयोटा और नीचे आपका 2। तो आप देखिए -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। तो कौन सा वाला ऑप्शन है बच्चों आपका, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। कंसंट्रेशन से ए भी वही है, आपको ए कितना दे रखा है √2, बी आपका 1 है और सी आपका √2। तो आपको क्या निकालना होता है, सबसे पहले बच्चों डी, यानी b² - 4ac। तो b² कितना है 1 और -4 × a × c। तो कितना है आपका 1 - 4 × 2, तो कितना 1 - 8, तो माइनस का 7। और x = फॉर्मूला होता है आपका माइनस के b प्लस माइनस के √d अपॉन में आपका 2a। तो आप देखिएगा -b कितना -1 और प्लस माइनस के √d कितना -7 अपॉन में 2a यानी कि 2√2। तो अब आप देखिए पूरे कंसंट्रेशन से -1 प्लस -7 में रूट के अंदर माइनस है ना, तो क्या है आपका आयोटा बाहर आ जाएगा और क्या बचा आपका √7 और नीचे आपका कितना 2√2। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन भी ए ही है। ठीक है, ध्यान से y + 1 y - 3 + 7 = 2, अजीब सी दे रखी है, तो पहले इसको सही करेंगे। y की y सही, तो y² प्लस -3y प्लस y और -3 और प्लस 7 और = में 0। तो देखिए y² माइनस के 2y और प्लस के 4 और = में 0। a = में 1, b = में -2 और c = में आपका 4। तो आप देखिए डी निकालना है आपने, तो क्या आएगा b² - के 4ac। तो आपका b² कितना है -2 का स्क्वायर -4ac। तो कितना है आपका ये 4 और -16, ये कितना -12 बचा। तो अब आपको x नहीं, इस बार y है, तो y निकालना है, तो क्या होगा -b प्लस माइनस के √d अपॉन में 2a। देखिए टाइम नहीं लगेगा, कभी आप सोचो तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, अरे प्रैक्टिस तो करो भाई, टाइम नहीं लगेगा फिर, है ना। तो देखिएगा वैल्यू रख रहा हूँ मैं, कितना -12 और अपॉन में आपका कितना 2a। a के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, इसमें a आपको क्या दे रखा था 1 ही है, ठीक है। अब आप देखिए √12 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 × 2 × 3। तो 2 बाहर, तो क्या रहा अंदर √3। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये +2 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस आयोटा बाहर और साथ में क्या लिखा 2√3 अपॉन में कितना आपका बच्चों 2।
अब 2 से अलग अलग डिवाइड करूंगा तो कैंसिल, ये 1 बचा, प्लस माइनस के भी 2 पड़ गया, आपका क्या बचा √3। तो अब आप देख लीजिए 1 प्लस माइनस आएगा √3 कौन सा आपका, ये रहा, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। देखिए 35th, ये 10th लेवल का दे रखा है, डिफरेंस इन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। देखिए हम मानते थे अल्फा माइनस बीटा मान लीजिए, है ना, इसका डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 2। अब डिफरेंस का मतलब हो सकता है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, तो आप चाहो तो मोड लेकर चल सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं है। ये दे रखा है। अब आप देखिए ए क्या है आपका ऊपर, ए आपका 1 है, बी आपका माइनस का p है और सी आपका 8 है। तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालते थे 10th में, माइनस के b अपॉन ए करके, तो माइनस बी की जगह क्या है p अपॉन ए की जगह 1, तो क्या है आपका p। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालते थे c अपॉन ए करके, तो c की वैल्यू कितनी है आपकी इसमें 8 अपॉन 1, तो c आ गया, c आया आपका कितना 8, है ना। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों निकालिए, लेकिन हमें अल्फा माइनस बीटा वाली कंडीशन दे रखी है। तब आप देखिए इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं दोनों का, तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और इक्वल्स 2 में 4 आ गया। अब इसमें मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने पास से प्लस 2 अल्फा बीटा और अपने पास से माइनस 2 अल्फा बीटा, और देखो ये वाला जो था ये अलग लिखा 2 अल्फा बीटा। ये क्यों करते थे हम, 10th में याद होगा आपको, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए। और ये कितना हो गया 2 और 2 4 अल्फा बीटा। अब सारी वैल्यूज वो है जो आप जानते हैं, देखिए कैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आपकी पी स्क्वायर हो गया माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 8 इक्वल्स टू 4 पी स्क्वायर, ये कितना आपका 32 और ये 4 32 तो जाके प्लस हो गया तो कितना 36। अब ये p अगर प्लस माइनस का क्या आएगा रूट में 36 स्क्वायर हटा दो तो प्लस माइनस का 6, तो देखिए ये दे रखा आपका ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एसेंशियल रीजनिंग एमसीक्यूज कर रहे हैं। एसेंशियल रीजनिंग एमसीक्यूज में क्या है, डायरेक्शन दे रखी है आपको 36 से 50 तक। Each of these questions contains two statements, assertion and reason. Each of the question has 4 alternative choices. हर एक क्वेश्चन में जो होंगी 2 स्टेटमेंट्स होंगी, एक assertion के नाम से एक रीजन के नाम से, और वही आपके 4 ऑप्शन होंगे। Any one of the which is the correct answer, उनमें से एक सही होगा। You have to select one of the codes A, B, C and D given. 4 में से कोई एक चुनना है। चुनना कैसे वो आप देखिएगा। A is true अगर assertion true है, R is true रीजन भी true है, और साथ ही साथ R is a correct explanation of A। देखिए अगर आपका assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और साथ ही साथ रीजन जो है वह assertion को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। अब आप देखिए सेकंड कंडीशन इसकी, सेकंड में क्या दे रखा है आपको, ए इज ट्रू आर इज ट्रू। ए भी सही है आर भी सही है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए ए भी आपका सही है, assertion सही है, रीजन भी सही है, बट सेपरेटली सही है। आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अब आप देखिएगा इसके आगे थर्ड, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। तो ये तो सिंपल है आपका, अगर ए सही है और आर क्या है फॉल्स है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका सी ऑप्शन होगा। अब देखिए आप इसमें नेक्स्ट जो आपको दे रखा है उसने, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ए जो है फॉल्स है और आर क्या है ट्रू है, ए क्या है फॉल्स। तो अगर ए फॉल्स है, ए आपका ऊपर किसी में भी फॉल्स नहीं था, तो आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को, जो दे रखा है आपको नेक्स्ट इसमें 36 असर्शन दे रखा है आपको, इफ आयोटा इज इक्वल टू रूट के अंदर -1 और आयोटा की पावर 4 के इक्वल 1, यह हालांकि हम पहले से पता है हमें ना। तो उसने कहा आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 इक्वल आयोटा होगा क्या, चेक कर लेते हैं। आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 के और इंटू में आयोटा, और आयोटा की पावर 4 के क्या होगा 1 इंटू आयोटा, तो हाँ आयोटा होगा। इसी तरह से ये क्या आ जाएगी, आयोटा की पावर 2 आ जाएगी तो -1 होगा, ये भी सही है। और आयोटा की पावर 3 आ जाएगी तो आयोटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा। तो इसका असर्शन ना बच्चों सही है आपका, ठीक है। चलिए अब इसके रीजन में देखते हैं। आयोटा की पावर 4 के क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका 1 हो जाएगा। और आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 क्या हो जाएगा आयोटा, और आयोटा की पावर 4 के प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका -1,
और आयोटा की पावर 4k+3 क्या हो जाएगा आपका माइनस का आयोटा। तब आप देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या आएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, लेकिन वो कह रहा है 1 आएगा, तो वो गलत कह रहा है, रीजन गलत है। जब एक्सेप्शन सही हो रीजन गलत हो तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सी होगा स्टूडेंट्स। क्योंकि 37 एक्सेप्शन दे रखा आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आयोटा टू द पावर -35 इज माइनस आयोटा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 35 ऐसे 1 करके, फिर इसको आयोटा की पावर 34 और इंटू में आयोटा, और ऊपर नीचे आयोटा आयोटा कर लीजिए, तो ऊपर तो आयोटा आ गया और नीचे अगर आप टोटल देखें तो आयोटा की पावर 36 आ गई, और आयोटा की पावर 36 क्या होता है आपका 1, तो आयोटा आ रहा है और ये कहते हैं माइनस आयोटा है, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन जो है वो गलत है, और जब एक्सप्रेशन गलत है तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। अब देखो इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म कही है ये होगी, तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो निकालने भी पता चलेगी ना आपको, तो आप देखिए 5 + √2 आयोटा और नीचे क्या है आपका 1 - √2 आयोटा, तो आप देखिए रेशनलाइज कर लीजिए, 1 + √2 आयोटा ऊपर और 1 + √2 आयोटा नीचे, तो आप देखिएगा 5 की 1 से होगी तो आपका 5 आ गया, 5 की √2 से हुई तो 5 √2 आयोटा आ गया, और प्लस √2 आयोटा आ गया, और प्लस √2 की √2 से होगी तो 2 और आयोटा स्क्वायर आ गया, और नीचे आपको पता ही है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर है ना। तो आप देखिएगा ये आपका 5 का 5 रहा, और ये आपका 5 √2 और 1 √2 आयोटा कितना हुआ आपका 7 √2 आयोटा, और ये माइनस का 2 हो गए क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और नीचे 1 और √2 का स्क्वायर क्या है 2, और आयोटा स्क्वायर का माइनस का प्लस हो जाता है, आपको बताइए। तो कुल मिलाकर ये कितना आ रहा है बच्चों आपका, ऊपर 5 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 3, और प्लस 7 √2 आयोटा, और नीचे कितना आ रहा है आपका 3, तो ये तो नहीं आ रहा जो उसने दे रखा है, तो इसका मतलब एक्सेप्शन क्या है बच्चों आपका गलत है, और जब एक्सेप्शन गलत है तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन आपको Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, Z1 - Z2 के बारे में एक आया, तो डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, 2 - 3 किया तो -1, बिल्कुल सही बात है, और 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा हो गए, एसर्शन इज राइट है ना, एसर्शन जो है सही है। अब देखिए Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, और सिखा रहा है कि Z1 - Z2 कैसे करते हैं, तो A - C करते हैं, हाँ जी करते हैं, प्लस आयोटा कॉमन लेकर B - D करते हैं, तो रीजन सही भी हो, सिखा भी रहा है कि एसर्शन में कैसे अप्लाई हुआ था, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ए, सही भी है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब देखिए 40th क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है आपको ये, तो कह रहे हैं बी होगा -8, तो चेक कर लेते हैं। अरे भाई 1 + आयोटा का होल स्क्वायर की क्यूब लिखिएगा है ना, सामने ए प्लस आयोटा बी है ये आपका। अब देखिए A² + B² + 2AB कर लीजिए इसमें, यानी A² + B² + 2AB की होल क्यूब और A + आयोटा बी। तो आप देखिए प्लस का 1 है, माइनस का 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो कैंसिल, और 2 की क्यूब कितनी होगी 8, और आयोटा क्यूब, और देखिएगा A + आयोटा बी, 8 का 8 रहा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो क्या है माइनस के 8 आयोटा आ गया, A + आयोटा बी, तो A इक्वल तो 0 है और B इक्वल क्या है -8, तो -8 बिल्कुल सही है, यानी एसर्शन जो है बच्चों को सही है, हमने चेक कर लिया। अब हम रीजन देखते हैं, रीजन में क्या दिया आपको, ये दे रखा है और कह रहा है A/B 1 होगा, तो भी चेक कर लेते हैं। उसने कहा 1 - आयोटा की होल क्यूब इक्वल्स टू A + आयोटा बी है, अगर तो A - B की होल क्यूब, तो A³ - के B³ - के 3A² इंटू में B, और प्लस 3A इंटू में B²। देख लो अगर कुछ आप में से बदनसीबों को A - B की होल क्यूब भी करनी है तो देख लो, A³ - के B³ - के 3A² B प्लस के 3AB²। ठीक है, ये अप्लाई कर दी मैंने, राइट में जो चल रहा है चलने दो। देखिए 1, और देखिएगा ये माइनस आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस के आयोटा, भाई बार बार बता रहा हूँ, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस के आयोटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा हो जाएगा आयोटा क्यूब की जगह। देखिएगा माइनस के 3 आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। अब देखिएगा -3 में से 1 गया तो माइनस का 2, और -3 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो माइनस का 2 आयोटा, और इक्वल्स टू A + आयोटा बी। तो A/B अगर मैं निकालूंगा तो A कितना है आपका -2, B भी -2, तो क्या आ रहा है 1, बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन।
अब देखो 41st क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है आपको इक्वल्स टू दिस, तो एक्स और वाई की वैल्यू दी है। तो भाई पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 की एक्स होगी तो एक्स, 1 की आयोटा वाई से होगी तो आयोटा वाई, फिर आयोटा की एक्स होगी तो आयोटा एक्स, फिर आयोटा की आयोटा स्क्वायर और क्या वाई, और इक्वल्स टू में 2 माइनस 5 आयोटा है ही। तो आप देखिएगा इसमें रियल वाला अलग कर लीजिए एक्स, और ये क्या आएगा माइनस वाई, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और इन दोनों में से अगर आप आयोटा कॉमन ले लें तो क्या होगा आपका, ये वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, बात एक ही है। और 2 माइनस 5 के आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख लीजिए, यानी कि एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट आपका 2 के, और ये एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट आपका -5 के। ये दो इक्वेशन हो गई आपकी। अब आप देखिए कैंसिल हो रहा है आपका ये, तो कितना है 2x इज इक्वल टू -3, 5 में से 2 गया तो -3, और x टोटल क्या है -3/2। x आपका सही बताया उसने -3/2, x रख दो यहाँ पर -3/2 माइनस वाई इक्वल टू 2, -3/2 और ये -2 इक्वल वाई, ये वाई उधर आके प्लस 2 इधर आके माइनस, तो ये कितना 2 2 का 4 4 और ये कितना 7/2, तो सही है, एसर्शन इज राइट। ठीक है, एसर्शन सही है आपका। अब हम रीजन चेक कर लेते हैं राइट में। उसने कहा ए प्लस आयोटा बी जो है अगर सी प्लस आयोटा डी के इक्वल है तो ए इक्वल सी होगा, कंपेयर करके बी इक्वल डी होगा। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि एसर्शन में कैसे किया, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक्सप्रेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2 माइनस 3 आयोटा होगा ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका, मतलब रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा। तो ऊपर तो आपका जो था वही रहा, और नीचे क्या करूंगा मैं ए स्क्वायर, और ये प्लस ही लिख दिया सीधा बी स्क्वायर। देखिएगा 2 और नीचे ये कितना हुआ आपका 2 2 ज़ा 4 और ये आपका 9 9 और 4 13, और आगे कितना आ रहा है 3 आयोटा अपॉन 13। तो ये इसके इक्वल है क्या, नहीं है, और ये इसके इक्वल नहीं है तो एसर्शन गलत है, और जब एसर्शन गलत होता है तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होता है। देखो 43rd क्वेश्चन में तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई इससे करो इससे करो, बट इससे बेहतर वे आपका ये होगा कि आप क्या करेंगे 2 + 3 आयोटा है ना, इसको बाहर ही रहने दीजिए अभी, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए। 3 और 2 कितना आपका 5, और ये देखिए 2 आयोटा और 1 आयोटा कितना आपका 3 आयोटा, और सामने जो है उसको अभी देखेंगे चेक करेंगे आएगा जब। अब मल्टीप्लाई कर लो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा कितना आपका 6 आयोटा, 3 5 ज़ा 15 आयोटा, और ये आप देखिए 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए 10, ये आपका कितना हुआ टोटल 21 आयोटा, और ये आपका माइनस के 9 लिखा जाएगा। अब आपका क्या हुआ 1 + 21 आयोटा। तो एसर्शन जो है आपका सही है बच्चों, बिल्कुल, और एसर्शन सही है और रीजन भी सही दे रखा है देखिएगा, और सही भी दे रखा है और उससे एक्सप्लेन भी कर रखा है उसने, है ना। रीजन में आपका कि मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/1, तो बिल्कुल सही बात है, रीजन जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, एसर्शन को। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों सही भी है और दोनों एक दूसरे के रिलेटेड भी है। देखिए स्टूडेंट आपका 44th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है इसमें, ये z की वैल्यू दी है, तो आप देखिएगा z इक्वल्स टू 5 3 5 से 5 काट दो, ठीक है, माइनस का 3 है और आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी +3, वो माइनस का 1, तो क्या हो गया +3 हो गया, ठीक है +3। और अगर इसमें आयोटा नहीं है तो +0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, यानी असर्शन जो है आपका सही है, ठीक है। अब आप रीजन देखिए, रीजन में आपको क्या दे रखा है Z1 दिया है Z2 दिया है, कह रहे हैं Z1 + Z2 ये होगा, तो देखिए A + C सही बात है, और इमेजिनरी वाले इमेजिनरी में बिल्कुल रीजन भी सही है, लेकिन एक दूसरे से क्या है आपका रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। देखिएगा Z दे रखा है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 + 2 आयोटा है, नीचे 1 - 3 आयोटा है, तो हम क्या करेंगे 1 + 3 आयोटा ऊपर और 1 + 3 आयोटा नीचे, है ना। तो ऊपर क्या आएगा आपका देखिएगा 1 1 की 3 आयोटा से होगी तो क्या आएगा 3 आयोटा, 2 आयोटा की 1 से होगी तो 2 आयोटा, और प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका 1 स्क्वायर माइनस के 3 आयोटा स्क्वायर। अब आप देखिएगा ऊपर ये 1, ये आपका 3 और 2 कितना हो गया आपका 5 आयोटा, और आपको पता है ये क्या हो जाएगा -6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और नीचे आपका 1 और +3 का स्क्वायर 9।
अब आप देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से कि क्या आ रहा है आपका, ऊपर ये 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 बचा और नीचे 10 और प्लस का 5 आया और नीचे आपका 10 और कट किया तो क्या है माइनस के 1/2 और ये प्लस का आयोटा/2। अब अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा आपका रूट में माइनस के 1/2 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है आपका, देखिएगा ध्यान से, इसमें कितना आएगा आपका बच्चों 1/4 और प्लस के 1/4। तो कितना आएगा आपका फाइनली ये 2/4 और 2/4 का मतलब क्या हुआ आपका 1/2, यानी 1/√2 भी कह सकता हूँ। तो इसका मतलब एसेशन जो है सही है। अब हम रीजन पे आ जाते हैं, रीजन वाला देखते हैं बच्चों। रीजन में क्या दिया आपको, z अगर ये दे रखा है तो क्या होगा a प्लस ये आपका मॉडुलस जो होगा, मॉडुलस कुछ इस तरह से होगा जो आपको दे रखा है उसमें। तो क्या दे रखा है, ये सही बात है, मॉडुलस ही ऊपर वाले हमने निकलवाया था, तो रीजन भी सही है और रीजन जो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, एसेशन को। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अब देखो 46 रियल पार्ट की रियल पार्ट से आप क्या करेंगे कंपेयर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका y+3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका आयोटा के साथ 4y और सामने क्या है आपका आयोटा के साथ x। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x की जगह क्या पुट कर सकते हैं बच्चों y+3। ये y+3 रख दिया यहाँ से, तो अब ये y डला गया माइनस, तो 3y और इक्वल टू 3, तो y+2 आपका 1 आ रहा है। y+2 कितना आ रहा है बच्चों आपका 1 और ये कह रहा है 4 आ रहा है। अरे तो गलत है ना, एसर्शन गलत हो। जब एसर्शन ही गलत हो तो कौन सा ऑप्शन होता है आपका, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। देखिएगा 47 में z दे रखा है आपको स्टूडेंट और z इज इक्वल टू दे रखा है, तो आयोटा की पावर 9 और 19। क्या लिखूंगा मैं, आयोटा की पावर कितना आपका, इसमें कॉमन भी ले सकता था मैं 9 को, ठीक है, लेकिन कोई नहीं। अभी यहाँ देखिएगा क्या बचा 1 प्लस और ये कितना बचा आपका 9 कॉमन लेकर 10। अब आपको पता है कि ये इवन नंबर है आपका, आयोटा की पावर 10 इवन नंबर है, लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 1 ना होकर -1 होगी। तो ये क्या होगा आयोटा की पावर 9 इंटू में 0, तो पूरा 0 आ गया। तो 0 + 0 आयोटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल एसर्शन सही है। अब रीजन को चेक करते हैं, रीजन में क्या दे रखा है आपको, उसने ये दिया है बहुत बड़ी वैल्यू है ना, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी -1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी 1, आयोटा की पावर 6 की -1, इसी तरह से 8 की क्या होगी 1, इसी तरह ये प्लस माइनस करके चलता जाएगा। और लास्ट में जो आयोटा की पावर 20 है, आयोटा की पावर 20 मतलब 4 के मल्टीपल में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी +1। अब देखने वाली बात ये है कि हम कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। तो देखिएगा क्या कह रहा हूँ, ये कैंसिल हो रहे हैं, कितने 1 है इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ देखना, ये जो ये -1 आएगा, ये +1 कैंसिल हो जाएगा, 2 वाला 4 से, 6 वाला 8 से, 8 वाला 10 से, 10 वाला 2 वाला 4 से, 6 वाला 8 से और 10 वाला 12 से और आपका 14 वाला 16 से और 18 वाला 20 से, सब कैंसिल हो जाएंगे। यानी ये -1 से +1 गया, ये -1 से +1 गया और करते 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 तो -1 से क्या गया होगा +1, तो क्या बचा आपका 1 बच रहा है और ये कह रहा है -1 बच रहा है, तो ये गलत है। इसका मतलब एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। अब देखिए ये दे रखा है आपको इसमें x² + 1 = 0, तो x² = -1, x इक्वल आएगा प्लस माइनस के रूट में -1, ये आयोटा होता है तो प्लस माइनस के आयोटा, बिल्कुल सही है, एसर्शन सही दे रखा है। अब रीजन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू आयोटा, तो चेक कर लेते हैं 1 आयोटा की पावर 1097। देखो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर 1096 अलग कर लो और आयोटा अलग कर लो, और 96 जो है 4 का मल्टीपल है ना, तो ये तो 1 हो गई, तो बचा क्या 1 आयोटा, और 1 आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा होता है, आपको पता होगा कैसे, ये चेक कर लो, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा के स्क्वायर, तो क्या है माइनस के आयोटा, और ये क्या आयोटा होगा, तो नहीं, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। देखिएगा एसर्शन में ये दे रखा है देन रूट्स हैज इमेजिनरी रूट्स, तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे या नहीं, वो तो डी निकाल के पता चलेगा। ए कितना है आपका इसमें 3, बी कितना है आपका 4 और सी कितना है आपका 2।
अगर डी की वैल्यू आपकी क्या आई, माइनस में आई, तो क्या होगा आपका कि हाँ इमेजिनरी होगी। तो बी स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी, तो आपका ये कितना आ रहा है 16, और ये कितना आ रहा है आपका 24, तो माइनस का 8 आ रहा है। तो हाँ जी बिल्कुल, ये जो डी है, डी हमारा क्या है, लेस देन 0 है, और लेस देन 0 तो इमेजिनरी होगा, तो इसका मतलब सही है, assertion इज राइट। अब हम देखते हैं किसको, रीजन। इसमें लिखा हुआ है आपका, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इफ d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन इक्वेशन विल हैव इमेजिनरी रूट। बिल्कुल सही बात है, आर भी सही है, और आर जो है किसको एक्सप्लेन कर रहा है आपका, किसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए होगा। अब देखिए इसमें लिखा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निकाल लेते हैं भाई। ए इक्वल्स टू क्या है आपका 1, बी इक्वल्स टू क्या है 3, सी इक्वल्स टू क्या है आपका 5। तो सबसे पहले डी निकाला मैंने, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो ये देखिए बी स्क्वायर कितना है आपका 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, ये हुआ आपका 9, ये हुआ आपका माइनस के 20, तो माइनस का 11 आ गया। अब आप क्या करेंगे, एक्स निकालना है ना आपने, तो माइनस बी प्लस माइनस के रूट में डी अपॉन में कितना होता था आपका 2 है। तो आप देखिए फटाफट, माइनस बी कितना आपका -3, और प्लस माइनस के रूट में आपका माइनस का 11, और नीचे आपका 2a 1, तो यही आ रहा है आपका, देखिएगा जो उसने दे रखा है आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 11 है ना रूट में, ये आ गया आपका, और नीचे कितना आपका 2, तो बिल्कुल सही दे रखा है आपको, यानी असर्शन इज राइट। अब हम रीजन चेक करेंगे, तो रीजन में हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा ये दे रखा है आपको, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट्स रूट्स आर, इसमें भी वही दे रखा है आपको, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस का 1, और c इक्वल्स टू आपका 2। तो हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, तो d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b स्क्वायर कितना आपका -1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी, तो कितना आ रहा है आपका 1, और ये माइनस 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 आपका 8, तो कितना है माइनस के 7। तो आपको पता है यहाँ से x कैसे निकलेगा आपका, माइनस के b प्लस माइनस के रूट में d, और अपॉन में आपका 2a, तो आप देख सकते हैं माइनस बी कितना है आपका -1 प्लस माइनस का रूट डी -7 अपॉन में 2 इंटू 1, तो कितना आ रहा है आपका 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7, और अपॉन में कितना आपका 2। सही है, रीजन भी सही है, रीजन भी सही, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन।